अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग CS फॉर 11 विजुअल प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 33 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 33 आपके पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और MCQ के अकॉर्डिंग। आप लोगों ने लास्ट 5 लेक्चर्स के कंपेयर में ये जो आपके पास 30 से ऑनवर्ड 40 तक लेक्चर्स हैं, ये आपके पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए आप लोगों ने ये लेक्चर्स मिस नहीं करने, क्योंकि इसके 5 लेक्चर्स इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इनमें जो 24 भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बाद 26 है, 27 है, 28 है। मतलब कि जो इसके स्टार्ट वाले 15 लेक्चर्स हैं वो आपके पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने उनको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। तो जल्दी से स्टार्ट करती हूँ लेक्चर नंबर 33। लेक्चर नंबर 33 के अंदर आपके पास स्टार्ट में जो है वो डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन बिगन इन्वोक एंड इन्वोक। अब आपके पास यहाँ पे बिगनर इन्वोक और इन्वोक के बारे में यहाँ पे वो बात कर रहा है कि बिगनर इन्वोक क्या है और आपके पास सिंपल इन्वोक क्या है। लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन में एक एप्लीकेशन अनरिस्पॉन्सिव, आपके पास लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन जो हैं वो एप्लीकेशन को अनरिस्पॉन्सिव बना देते हैं बिकॉज मेन थ्रेड यूज फॉर रेंडरिंग UI एंड रिस्पॉन्डिंग टू इवेंट्स। अब आप यहाँ पे मेन थ्रेड को जब इस्तेमाल करेंगे रेंडरिंग के लिए और रिस्पॉन्ड करेंगे इवेंट्स के लिए, तो वो आपके पास मतलब कि अच्छा नहीं। अब देखिए कि उसने अनरिस्पॉन्सिव बनाना है रनिंग ऑपरेशन को, तो वो कैसे उसको अनरिस्पॉन्सिव बनाएगा, क्योंकि हम मेन थ्रेड को यूज़ करेंगे रेंडरिंग UI के लिए और रिस्पॉन्डिंग टू इवेंट के लिए। स्टार्ट अ वर्कर थ्रेड एंड अपडेट UI व्हेन फिनिश्ड। अब आप स्टार्ट कर सकते हैं वर्कर थ्रेड को और अपडेट करेंगे UI जब आप फिनिश करेंगे, बट UI अपडेशन यूजली पॉसिबल। अब यहाँ पे आपके पास बट UI अपडेशन यूजली पॉसिबल ओनली ऑन UI थ्रेड। आपके पास जो UI अपडेशन है वो यूजली मतलब आमतौर पे पॉसिबल होगी तब जब आपके पास UI थ्रेड होगा। अब यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि बिगिन इन्वोक एंड इन्वोक मतलब कि कैसे मेथड्स हैं, विच टाइप ऑफ मेथड्स आर बिगिन इन्वोक एंड इन्वोक। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बनेगा तो इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा, बिगन इन्वोक एंड इन्वोक आर सच मेथड्स दैट कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनी अदर थ्रेड। आप ये आपके पास ऐसे मेथड्स हैं जिनको आप किसी भी दूसरे थ्रेड से इजीली कॉल कर सकते हैं। बिगन इन्वोक इज अ लो लेवल परमिटिव। आपके पास बिगन इन्वोक जो है वो लो लेवल परमिटिव है, आप मतलब कि हाई लेवल नहीं है, लो लेवल आपके पास परमिटिव है। invoke the same but then block until it is done। आपके पास invoke जो है वो सेम होगा लेकिन तब तक जब तक आपके पास ब्लॉक्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके होंगे। सो यू कैन रिटर्न अ वैल्यू, इसलिए आप रिटर्न कर सकते हैं वैल्यू को, बट इफ़ यू डू नॉट नीड बिगन इन्वोक इज बेटर। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो फिर आपके पास बिगन इन्वोक जो है वो बेस्ट रहेगा। अब नीचे आपके पास जो एग्जाम्पल आ रही है वो आपके पास एग्जाम्पल है बिगन इन्वोक की। अब आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब देखिए, हमने ऊपर बिगन इन्वोक की बात करें तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी एग्जाम्पल आ गई। पहले हमने पार्शियल क्लास ले ली माई विंडो और उसको इनहेरिट कर रहे हैं हम विंडो क्लास से, पब्लिक माई विंडो। अब यहाँ पे उसकी क्लास आ गई, इनिशियलाइज किया कंपोनेंट्स को, उसके बाद न्यू थ्रेड हमने स्टार्ट कर लिया वॉइड वर्क। अब यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लीप, अब यहाँ पे आपने जो है उसके 5000 आपने बता दिए वेरिएबल्स ले लिए और उसके बाद अब आपने अपडेट करना है मैसेज। तो जब ये सारा ऊपर वाला प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा अपडेट होगा मैसेज द आंसर। उसके बाद वॉइड अपडेट मैसेज स्ट्रिंग मैसेज एक्शन हम लेंगे, टेक्स्ट मैसेज डॉट टेक्स्ट के जो भी हमने टेक्स्ट लिखा होगा वो आ जाएगा। डिस्पैचर डॉट बिगिन इन्वोक एक्शन, जो भी एक्शन हुआ होगा, जो भी मैसेज लिखा होगा वो आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सिंक्रोनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट कैन बी यूज्ड फॉर जनरलाइज थ्रेड मार्शलिंग। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा हुआ है कि बिगिन इन्वोक इज अ लो लेवल परमिटिव, इसी तरह से आप लोग याद रखिएगा कि सिंक्रोनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपके पास हाई लेवल परमिटिव है। सिंक्रोनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट कैन बी यूज्ड फॉर जनरलाइज थ्रेड मार्शलिंग। आपके पास जो सिंक्रोनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट जो है
वो इस्तेमाल होता है जर्नलाइज करने के लिए थ्रेड मार्शलिंग को। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है थ्रेड पोल। थ्रेड पोल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि थ्रेड पोल आपके पास किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है। थ्रेड पोल सेव टाइम ऑफ थ्रेड क्रिएशन, कैन नॉट नेम थ्रेड एंड डिफिकल्ट डिबगिंग, ऑलवेज बैकग्राउंड ब्लॉकिंग कैन डिग्रेड परफॉर्मेंस, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट इज। अब आपके पास ये जो एक लाइन है थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट, अब आपके पास ये प्रॉपर्टी है थ्रेड पोल थ्रेड की। थ्रेड पोल क्रिएट्स और रिड्यूस रियल थ्रेड यूजिंग a hill climbing along to maximizing CPU usage and reduce slicing। अब ये आपके पास यहाँ पे ये सारा मतलब कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ वी यूज़ द थ्रेड पोल, थ्रेड पोल आपके पास किस तरह से उसको यूज़ किया जा सकता है, थ्रेड पोल के यूजेस क्या है, उसका पर्पस क्या है, तो थ्रेड पोल को हम यूज़ कर सकते हैं सेव टाइम ऑफ थ्रेड क्रिएशन, ऑलवेज बैकग्राउंड कैन डिग्रेड परफॉर्मेंस, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड आपके पास ये प्रॉपर्टी है थ्रेड पोल थ्रेड की। थ्रेड पोल क्रिएट्स आर रिड्यूस रियल थ्रेड यूजिंग a hill climbing algo to maximizing CPU usage, reduce slicing की। अब आपके पास नेक्स्ट आ जाता है थ्रेड पोल डॉट क्यू यूजर वर्किंग एटम नॉट यूज्ड कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो। अब यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मैनी वेज ऑफ कॉलिंग थ्रेड फ्रॉम थ्रेड पोल। तो आपके पास 2 वेज है और वो मैंने 2 वेज जो है वो दोनों ही हाईलाइट कर दिए। थ्रेड पोल डॉट क्यू यूजर वर्क एटम नॉट यूज असाइनमेंट ऑपरेटर ग्रेटर देन कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो। अब हमने प्रिंट जो है वो तो हेलो ही करना है, हेलो वर्ड ही करना है, लेकिन इसके 2 मेथड्स हैं कि हमने उसको किस तरह से उसको प्रिंट करना है कि हमारे पास जो लिखा हुआ हेलो आए। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टास्क के बारे में कि टास्क क्या है। नो इजी वे टू गेट रिटर्न वैल्यू फ्रॉम अ थ्रेड, वी कैन ज्वाइन एंड यूज शेयर डाटा। एक्सेप्शन डिफिकल्ट टू कैनॉट टेल us starting something else when finished। Task a high level abstraction, task can be chained using continuation, can use thread pool with task completion source callback approach। Starting a task is like creating a thread, task dot wait is like join, task has generic subclass। अब आपके पास task की जो सब generic class है वो कुछ इस तरह से होगी। ये आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक आप मतलब कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टास्क, डिफाइन टास्क को भी आपने करना है कि टास्क का पर्पस आ जाता है, उसका यूज़ आ जाता है, तो आप उसमें ये सारा लिखेंगे। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे नीचे उसने एग्जांपल दे दी है टास्क डॉट वेट की, तो आपने उसी के आपके एग्जांपल जो है वो लिखनी होगी। ये एग्जांपल आपके पास इम्पोर्टेंट भी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है राइट द बेनिफिट्स ऑफ टास्क। ये आपके पास क्वेश्चन जो है वो पास पेपर में आया हुआ है, राइट द बेनिफिट्स ऑफ टास्क। तो 3 बेनिफिट्स ऑफ टास्क आर इजी रिटर्न वैल्यू फ्रॉम थ्रेड्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड कॉन्टिन्यूएशन। ये आपके पास 3 बेनिफिट्स हैं टास्क के। दोबारा मैं आपको बोल के बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखी हुई, तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल के बता रही हूँ। इजी रिटर्न वैल्यू फ्रॉम थ्रेड, एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड कॉन्टिन्यूएशन। आपके पास ये 3 जो है वो बेनिफिट्स हैं टास्क के। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल आ जाती है एक्सेप्शन हैंडलिंग की विद टास्क। अब हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग जब करनी है टास्क के साथ, तो आपके पास ब्लॉक ऑफ लाइन जो है वो इस तरह से होगी। पहले हम लोग टास्क को डिक्लेयर कर लेंगे, उसके बाद उसकी हमने यहाँ पे नल वैल्यू ले ली है। ट्राई कैच का फंक्शन यूज़ करेंगे। ट्राई कैच का फंक्शन बेसिकली इसी तरह से यूज़ होता है जैसे आपके पास इफ़ एल्स का फंक्शन यूज़ होता है। इफ़ अगर ट्राई के बाद वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाती है तो ये चलेगी, अदरवाइज कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपके पास ये ब्लॉक ऑफ लाइन चलेगी। अदरवाइज जो कैच के बाद फंक्शन लिखा है वो मस्ट चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कॉन्टिन्यूशन सेज व्हेन फिनिश कंटिन्यू विद समवन एल्स। तो ये आपके पास इसी के अकॉर्डिंग आपकी एग्जांपल आ जाएगी। अब नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास इफ सिंक्रोनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट
run on UI thread task completion sort, any operation that start and finish sometime later. अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सिंक्रोनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट की। जब आपके पास सिंक्रोनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट होगा तो आप रन कर सकते हैं UI थ्रेड टास्क कंप्लीशन सोर्स को, और कोई भी ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट और फिनिश कर सकते हैं सम टाइम लेटर, यानी कि कुछ टाइम के बाद। अब उसी के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल आ गई है। तो एग्जाम्पल भी आपके पास, आप यहाँ पे देखें कि बेनिफिट्स ऑफ टास्क, रिटर्न, एक्सेप्शन एंड कॉन्टिन्यूशन। ऊपर जो मैंने ऊपर वाले पैराग्राफ के साथ ही जो मैंने आपको बेनिफिट्स बताए हैं टास्क के, वो यहाँ पे शॉर्ट वर्डिंग, शॉर्ट हिंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिर्फ मेंशन है कि हम रिटर्न कर सकते हैं, एक्सेप्शन कर सकते हैं और कॉन्टिन्यूशन कर सकते हैं विदाउट ब्लॉकिंग थ्रेड को ब्लॉक किए बगैर। उसके बाद आपके पास ये एग्जाम्पल आ गई है, आप लोगों ने खुद एक दफ़ा पढ़ लेनी है। उसके बाद यहाँ पे पास्ट पेपर के अंदर एक क्वेश्चन बन के आया हुआ है, रिजल्ट ऑफ दिस ब्लॉक। अब ये आपके पास जो ब्लॉक ऑफ कोड है इसका उन्होंने रिजल्ट पूछा हुआ है कि रिजल्ट आपके पास क्या आएगा। इसके पास रिजल्ट आपके पास जो है, जब आपने किसी भी चीज़ का रिजल्ट लेना है, आपने किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड का रिजल्ट लेना है, तो आप इस तरह से ये आप लिखेंगे var TCS लेंगे, नॉट टास्क कंप्लीशन सोर्स इंटीजर न्यू थ्रेड ले लिया, उसके बाद थ्रेड डॉट स्लीप TCS डॉट सेट रिजल्ट 42। अब यहाँ पे हमने स्टार्ट किया, उसके बाद इंटीजर ले लिया, देन आपको हमारे पास जो राइट लाइन है वो आएगा टास्क डॉट रिजल्ट। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी, दिस कोड विल प्रिंट, आपके पास ये लाइन जो है कंसोल डॉट राइट लाइन, ये आपके पास रिजल्ट जो है वो प्रिंट करेगी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो लास्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है टास्क डॉट डिले। यहाँ पे पास पेपर के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आया वो ये है, हाउ टू यूज़ डिले मेथड्स। हम लोग डिले मेथड्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो वो है टास्क डॉट डिले 5000 डॉट गेट अ वेटर ऑन कंप्लीशन। ये आपके पास 2 वेज हैं, ये आपके पास इंपॉर्टेंट भी है डेफिनेटली, पास पेपर में आया तो हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट बन गया। तो क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ है, हाउ टू यूज़ डिले मेथड, कि हम लोग डिले मेथड को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास लेक्चर नंबर 33 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, एग्जाम्पल थी, जो मैंने आपको ब्लॉक ऑफ लाइन बताया, क्वेश्चन बताए, तो ये आपके पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था। लेकिन अगर आप लोगों की फिर भी कोई क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।